4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात तारीख और शहरियत, सबक नंबर 3, हड़प्पा तहजीब। आज की इस वीडियो में हम जो नुक्ते पढ़ने वाले हैं उनके बारे में देखते हैं। हड़प्पा तहजीब, शहर की मनसूबाबंदी, मोहरे, बर्तन, बड़ा गुस्ल खाना, अवामी ज़िंदगी, तिजारत और जवाल के असबाब। तो आइए हमारे इस सबक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि भारत के नक्शे में यहाँ पर आपको हड़प्पा तहजीब के मकामात कुछ दिखाए हुए हैं, इन्हें देखिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे सबक की। 3.1 हड़प्पा तहजीब। पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा के मकाम पर 1921 में पहले खुदाई का काम शुरू हुआ, इसलिए इस तहजीब को हड़प्पा तहजीब कहते हैं। इस तहजीब को सिंध तहजीब के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा के जुनूब में तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पर दरियाए सिंध की वादी में मोहनजोदाड़ो के मकाम पर खुदाई की गई। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के मकामात पर खुदाई में अशिया और तामीरात के जो बाक़ियात हासिल हुए उनमें कमाल दर्जे की मुशाबहत थी। धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, दायमाबाद वगैरह मकामात पर भी खुदाई के दौरान मुख्तलिफ किस्म के बाक़ियात मिले हैं। आमतौर पर हड़प्पा तहजीब की खुसूसियत हर जगह यकसा ही पाई जाती है। उनमें शहरों की मनसूबाबंदी, सड़कें, मकानात, तामीर, गंदे पानी की निकासी का इंतज़ाम, मोहरे, बर्तन, खिलौने, मुर्दों को दफनाने के तरीक़े ख़ास तौर पर शामिल हैं। अब हम देखेंगे हड़प्पा दौर की शहरी मनसूबाबंदी। हड़प्पा तहजीब के लोगों के मकानात और दीगर तामीरी काम खास तौर पर पक्की ईंटों के थे। कुछ जगह पर कच्ची ईंटों का और पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। दरमियान में चौकोन आंगन और उसके अतराफ कमरे हुआ करते थे। घरों के आंगन में कुएं, गुस्ल खाने और बैतुल खला हुआ करते थे। गंदे पानी की निकासी का उम्दा इंतजाम हुआ करता था। इसके लिए मिट्टी की पक्की नालियाँ इस्तेमाल की जाती थी। सड़कों के नाले ईंटों से बनाए जाते थे, वो ढके हुए होते थे। इससे पता चलता है कि ये लोग हिफ्ज़ान सेहत के बारे में किस कदर बेदार थे। तस्वीर में देखिए, आपको यहाँ पर हड़प्पा तहजीब में कुआं दिखाया हुआ है और यहाँ पर हर घर में पानी के लिए बेहतर इंतज़ाम मौजूद था। चौड़ी सड़कें इस तरीके से बनाई जाती कि वो एक दूसरे को जाविया खाइमा में खता करती। इस तर्ज की वजह से चौकोन शक्ल की जो खाली जगह होती उसमें मकानात तामीर किए जाते। शहरों को 2 या 2 से ज़ायद हिस्सों में तकसीम किया जाता और हर हिस्से के गिर्द फसील बनाई जाती थी। आइए अब देखते हैं 3.3 मोहरे या और बर्तन। हड़प्पा तहजीब की मोहरे बिलखुसूस मुरब्बा नुमा स्टीटाइट नामी पत्थर से बनाई जाती थी। मोहरों पर मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें हैं। उनमें बैल, भैंस, हाथी, गेंडा, शेर जैसे हकीकी जानवर और एक सींग वाले ख्याली जानवर दिखाई देते हैं। दीगर जानवरों की शक्लों की तरह इंसानों की शक्लें भी बनी हुई हैं। ये मोहरे नक्श उभारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पर देखिए, इस तस्वीर में आपको हड़प्पा दौर की मोहरे दिखाई गई हैं। अब हम देखेंगे हड़प्पा तहजीब के बर्तन। हड़प्पा तहजीब के मकामात की खुदाई में मुख्तलिफ किस्म के बनावट के बर्तन मिले हैं। उनमें लाल रंग की सतह पर काले रंग से नक्शो निगार बनाए हुए बर्तन हैं। नक्शो निगार के नमूनों में मछली के सफनों, एक दूसरे में फंसे हुए दायरे, पीपल के पत्तों जैसे डिजाइन शामिल है। हड़प्पा के लोग मरे हुए शख्स को दफनाते वक्त उसकी लाश के साथ मिट्टी का बर्तन भी रखते थे। हड़प्पा तहजीब के बर्तन की तस्वीर देखिए, यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर बर्तनों की तस्वीर दिखाई जाएंगी जिस पर नक्शो निगार किया गया है। बड़ा गुस्ल खाना। मोहनजोदाड़ो में एक वसी व अरीज गुस्ल खाना दरियाफ्त हुआ है। इस बड़े गुस्ल खाने में तकरीबन 2.5 मीटर गहरा नहाने का हौज था, जिसकी लंबाई तकरीबन 12 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर थी। हौज का पानी रिसने ना पाए, इसलिए हौज को अंदर की जानिब से पक्की ईंटों से बनाया गया था। हौज में उतरने का इंतजाम था, वक्तन फवक्तन पानी बदलने का भी इंतजाम था। यहाँ पर तस्वीर में आपको मोहनजोदाड़ो में वाक़ बड़ा गुस्ल खाना बताया गया है। आज के ज़माने में हम इसे स्विमिंग पूल का कह सकते हैं कि ये जो है क़दीम ज़माने से चला आ रहा है। इसमें उतरने के लिए उन्होंने सीढ़ियों का बाकायदा इंतज़ाम भी कर रखा था। अवामी ज़िंदगी।
हड़प्पा तहजीब के लोग काश्तकारी किया करते थे। काली बंगन मुकाम के पर जोते हुए खेतों का सबूत दस्तयाब हुआ है। वहाँ के लोग मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाते थे। उनमें गेहूं, जौ, बार्ली खास फसलें थीं। राजस्थान में जौ और गुजरात में नाचनी की फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती थीं। इनके अलावा मटर, तिल, मसूर वगैरह की फसलें भी उगाई जाती थीं। हड़प्पा तहजीब के लोगों को कपास का इल्म था। खुदाई में पाए गए मुजस्समों और मोहरों पर बनी हुई तस्वीरों, कपड़ों के बाक़ियात से इस बात का सबूत मिलता है कि वो कपड़े बुनते होंगे। घुटनों तक लिबास, चादरें और मर्दों और औरतों के लिबास में शामिल थी। खुदाई में मुख्तलिफ किस्म के जेवरात दस्तयाब हुए हैं। ये जेवरात सोने, तांबे और कीमती पत्थरों के बने हुए थे। इस तरह सीप, कौड़ी बीजों के भी होते थे। औरत और मर्द कई लड़कियों के हार, अंगूठियां, बाजूबंद, कमर पट्टे जैसे जेवरात इस्तेमाल करते थे। औरतें बाजुओं तक चूड़ियां पहनती थी। तस्वीर में देखिए हड़प्पा तहजीब के जेवरात दिखाए हुए हैं कि किस तरीके से वो हार और दीगर जेवरात का इस्तेमाल किया करते थे। खास तौर पर यहाँ पर यह है इसमें कि मर्द और औरत दोनों इन जेवरात का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा दौर के फन का उम्दा नमूना यानी वहां दरियाफ्त होने वाला एक गैर मामूली और मुनफरिद मुजस्समा। उस मुजस्समे के चेहरे की हर तफसील इंतहाई वाज़ेह है। इतना ही नहीं, उसने शाने पर जो शाल ओढ़ रखी है उस पर 3 पत्तियों की नक्काशी बड़े खूबसूरत अंदाज में दिखाई गई है। इस तस्वीर में देखिए आपको हड़प्पा दौर के फन का नमूना दिखाया गया है और यही तस्वीर में किस तरीके से उस पर शाल वगैरह बताई गई है। ये हड़प्पा दौर की खास एक नक्काशी वाली मूर्ति है। तिजारत। हड़प्पा तहजीब के लोग भारत और भारत के लोगों के साथ तिजारत किया करते थे। दरियाई सिंध की वादी में आला दर्जे की कपास पैदा होती थी। वो मगरबी एशिया, जुनूबी यूरोप और मिस्र जैसे ममालिक को बरामद की जाती थी। सूती कपड़ा भी बरामद किया जाता था। मिस्र को मलमल का कपड़ा भी हड़प्पा तहजीब के ताजिर भेजा करते थे। कश्मीर, जुनूबी भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से चांदी, जस्त, कीमती पत्थर, मोती, देवदार की लकड़ी वगैरह अशिया लाई जाती थी। गैर ममालिक से होने वाली तिजारत खुश्की और बहरी दोनों रास्तों से हुआ करती थी। खुदाई में पाई जाने वाली चंद मोहरों पर जहाजों की तस्वीरें कुंदा हैं। लोथल के मकाम पर काफी बड़ी बंदरगाह दरियाफ्त हुई है। हड़प्पा तहजीब की तिजारत बहरे अरब के साहिल से हुआ करती थी। तस्वीर में देखिए लोथल के मकाम की बंदरगाह बाक़ियात की मदद से तश्कील नौ करके दिखाई गई है यहाँ पर कि किस तरीके से वो लोग जो है तिजारत का काम भी अंजाम दिया करते थे। अब हम देखेंगे सबक का हमारा आखिरी हिस्सा, इसकी जवाल के असबाब कि क्यों ये तहजीब जो है जवाल पजीर हुई। बार बार आने वाले सैलाब, बाहर से आने वाले हमलावर, तिजारत में होने वाली कमी हड़प्पा तहजीब की तनज़्ज़ुली के असबाब थे। इसके साथ बारिश की मकदार में कमी, नदियों का खुश्क होना, ज़लज़ले, सतह समंदर से तब्दीली जैसे असबाब की बिना पर कुछ मकामात उजड़ गए। बड़े पैमाने पर लोगों ने नकल मकानी की। इस तरह हड़प्पा तहजीब के शहर जवाल पजीर हो गए। हड़प्पा तहजीब तरक्की याफ्ता और खुशहाल शहरी तहजीब थी जिसने भारत की तहजीब की बुनियाद रखी। यानी कि हमने देखा है कि ये तहजीब क्यों जवाल पजीर हो गई, क्योंकि यहाँ पर कभी कुछ बारिश में कमी हुई होगी, या फिर जलजले, या फिर कोई कुदरती आफात की वजह से, या फिर जो है इनकी तिजारत में कमी हुई और ये तहजीब जो है जवाल पजीर हो गई। यहाँ पर आपका ये सबक मुकम्मल होता है। इसी सबक के सवाल जवाब डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए आप हासिल कर सकते हैं। अगले सबक की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल 4G स्कूल पर। यहाँ आपको जमात अव्वल से जमात दहम तक के तमाम मज़ामीन की वीडियो दस्तयाब होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।